इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, सीधे रुख कर रहे हैं खबर की ओर। गुरुग्राम से खबर बताई जा रही है जहां बढ़ते इन्फ्लुएंजा से हड़कंप मच गया है। गुरुग्राम में बढ़ते इन्फ्लुएंजा से हड़कंप, H3N2 के 2 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में अब तक इन्फ्लुएंजा के 3 केस सामने आ चुके हैं। कल भी इन्फ्लुएंजा का एक केस सामने आया था। 2 नए केस सामने आ गए हैं गुरुग्राम से और कल भी एक केस जो है एक सामने आया था। बढ़ते इन्फ्लुएंजा से हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, एक एक करके इन मामलों में इजाफा हो रहा है। इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम में बढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंजा के मामले, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। H3N2 के 2 नए केस और सामने आ गए हैं। मेरे सहयोगी संजय राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, 2 नए केस सामने आए हैं। कल एक और केस आया था, कुल 3 केस हो चुके हैं। आज की अगर बात करें तो इन दोनों मामलों के बारे में क्या पता चला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार या फिर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, लगातार जिस तरीके से H3N2 के जो मामले बढ़ रहे हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं हरकत में है। और साथ ही साथ गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं, गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया था। लेकिन बीते 2 दिन की मैं बात करूं, कल और आज की बात करूं, तो लगातार जिस तरीके से कल एक मामला सामने आया और आज 2 नए मामले सामने आए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ती है। क्योंकि आज जो 2 मामले नए सामने आए उसमें 11 साल की बच्ची है जिसको नॉर्मल पिछले 1 हफ्ते से बुखार और खांसी जुकाम की शिकायत थी। और उसने जब टेस्ट कराया तो उस टेस्ट की रिपोर्ट में जो नया वायरस चल रहा है H3N2 का, जो इन्फ्लुएंजा है, उसका कहीं ना कहीं वो सामने आया। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है और साथ ही साथ तमाम प्राइवेट अस्पतालों से एक जो गाइडलाइंस है वो भी जारी की है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि वो भी समय रहते अपने अपने अस्पताल में इस वायरस से निपटने के लिए एक आइसोलेशन वार्ड जरूर बनाए। यदि इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो उसकी स्वास्थ्य विभाग को तुरंत वो जानकारी दें और उसका इलाज प्रॉपर रूप से करें और साथ ही साथ उसको क्वारंटाइन करें। और जिस तरीके से 11 साल की बच्ची का आज मामला सामने आया तो उसको बात करें, रोहतक के पीजीआई रोहतक उसको रेफर कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना ने एकदम गुरुग्राम में रफ्तार पकड़ी थी, गुरुग्राम के दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है और साथ ही साथ एयरपोर्ट नजदीक होने के कारण इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसी के एहतियातन तौर पर अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाए और साथ ही साथ मास्क कैरी करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें। क्योंकि जिस तरीके से ये वायरस है, खांसी हो या फिर जुकाम हो, क्योंकि जब कोई छींकता है तो कहीं ना कहीं उसका जो बैक्टीरिया उन लोगों के संपर्क में आता है और उसके बाद ये स्प्रेड होता है। और साथ ही साथ हैंडशेक करने पे भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वो लोग बचें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और साथ ही साथ मास्क का एक बार फिर कहीं ना कहीं वो उसको अपनाएं, क्योंकि इस वायरस से तभी बचा जा सकता है। जी संजय, जिस तरह से आपने बताया बच्चों में भी अब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंजा वायरस फैल रहा है, और अगर ये 2 पेशेंट की बात करें तो इनकी हिस्ट्री क्या सामने कुछ आ पाई है? कहां से इनके अंदर फैला ये वायरस? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ दोनों जो इनकी मैं बैकग्राउंड की बात करूं, जो 11 साल की बच्ची और पिछले 1 हफ्ते से कहीं ना कहीं वो बुखार से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। जब उसके टेस्ट कराए तो उसकी रिपोर्ट सामने, और दूसरे जो केस है उसमें भी इसी तरीके की स्थिति की, उनको खांसी जुकाम जो रूटीन जब उन्होंने चेकअप कराया तो उसमें पाया गया कि उनको इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो हुआ है और उसके बाद अब उनको होम क्वारंटाइन कर दिया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब लोगों से अपील कर रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी दिशा निर्देश दे दिए कि वो अपने अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड बनाए और तमाम इस तरीके के कोई मामले आते तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें। और लोगों से अपील भी की है कि वो इस वायरस से डरे ना, बल्कि एहतियात बरतें और एहतियातन बरतेंगे तो लाजमी है कि इस वायरस से बचा जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा के मामले अब बढ़ने लगे हैं। सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए हैं।